निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही हैं और बीजेपी को इसी के लिए दोषी ठहरा रही हैं। इस पूरे मसले पर क्या कहना है राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर जी से हम बात कर लेते हैं। बाजू आपसे आना चाहूंगा कि देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है कि वो चुनाव कराना चाहती है। विपक्षी पार्टी इस पर केवल राजनीति कर रही है। विपक्षी पार्टियों ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। 60 साल तक उनको बहकाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पिछड़ों को आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, पहले नहीं दिया गया था। और योगी जी ने जब बयान दे दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और पूरा आरक्षण देकर ही चुनाव कराएंगे, तो फिर राजनीति करने की आवश्यकता क्या है। विपक्ष बताया उन्होंने क्या किया। सारी योजनाएं मोदी जी ने लागू की जो दलितों के पिछड़ों के लिए है। अब ये बताइए, मायावती जी का भी बयान मैंने देख लिया, क्या भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान पंचतीर्थ स्थापित करके मोदी जी ने नहीं दिया? वो तो बहुत दिन से थे, क्यों नहीं पंचतीर्थ को स्मारक बनाने का काम किया था किसी ने? उनको सम्मान देने का काम किया। और सारी योजनाएं गरीब पर आधारित है। 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। किसके लिए? ये केवल बहकाने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से इनका कहना, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, कि मंशा ही नहीं थी चुनाव कराने की, इसलिए पूरे षड्यंत्र रचे गए कि चाहे चुनाव ही ना हो पाए। हाई कोर्ट के निर्णय को यदि षड्यंत्र कहते हैं, इससे और दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, क्योंकि हाई कोर्ट पर उंगली उठाने का काम कांग्रेस तो करती आई है। उन्होंने तो जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय को इंदिरा गांधी ने नहीं माना था, लेकिन सारा विपक्ष अब उस लाइन पर खड़ा हो जाए, इससे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, उसके विरुद्ध अपील में जाने की बात है तो योगी जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, जैसे विपक्ष एक और बात कह रहा है कि भाई गरीबों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, सबकी आवाज को दबाने का, उनका हक मारने का काम बीजेपी कर रही है। मैंने बता दिया, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की आवाज ही नरेंद्र मोदी हैं और योगी हैं। ये नहीं रहे, इन्होंने केवल उनकी वोट लेने का काम किया, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ये बताएं कि सारे हर घर, हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो, उस मकान में शौचालय हो, उसमें गैस का कनेक्शन हो, उसमें बिजली का कनेक्शन हो, और उसमें कोई बीमारी से ना मर जाए, आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का बीमा हो। ये किसने दिया? कांग्रेस ने या इन्होंने 60 साल तक राज करने वालों ने दिया क्या? मोदी जी ने आने के बाद दिया था, योगी जी ने दिया है। मंशा क्या लगती है विपक्ष की इसके पीछे कि भाई एक आदेश आ गया, उसके बाद भी बीजेपी की घेराबंदी करना, तमाम ट्वीट चल रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। विपक्ष को मालूम है इसी तरह के निर्णय महाराष्ट्र में भी आए थे, मध्य प्रदेश में भी आए थे, और प्रदेशों में भी आए थे, कर्नाटक में भी आए थे। सब में निर्णय हुआ है, आरक्षण होकर चुनाव हुआ है। सरकार ने कह दिया हम आयोग बना के ट्रिपल-टी के द्वारा उसकी वो करा के आरक्षण कराएंगे और आरक्षण के बाद ही चुनाव कराएंगे। इसके बाद ही वो केवल राजनीति करने का काम करें, क्योंकि उनको मालूम है कि दलितों की, पिछड़ों की वोट उनके हाथ से खिसक गई है। वो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का आपने एक बयान देखा है प्रभु श्री राम को लेकर, जो उन्होंने एक बयान दिया है, राहुल गांधी को लेकर तुलना कर रहे हैं कभी कोई इस तरह के, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, ये सब राजनीतिक है। भगवान राम से तुलना राहुल की करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। इस तरह का उस तरह नहीं करना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो तो एक ऐसी शक्ति है जो हर कण में विद्यमान है, भगवान तो। और राहुल गांधी जी कभी जनेऊ डाल लेते हैं अपने उसके ऊपर, जवाहर के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदूवादी हैं, तो उनका पता ही नहीं चलता। वो ये भ्रमित हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए ये तरह तरह के इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये माना जाए कि भाई जो चुनाव आएंगे, मिशन 2024 है, उससे पहले विपक्ष इसी तरह की तमाम बातें, तमाम आरोप देखने को मिलेंगे। विपक्ष ये जानता है उनके पास कुछ मुद्दे नहीं हैं। मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है। विश्व में भारत का नाम ऊपर जा रहा है, विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया और 27 तक 30 बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जब विश्व के नेता मोदी जी को नेता मान रहे हैं, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इस तरह तरह की उल जलूल बात कर रहे हैं। आपको लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही चुनाव जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जी हैं और सीधा कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं निकाय चुनाव को लेकर कि जो कोर्ट का फैसला आया है, ओबीसी आरक्षण कराने के बाद ही चुनाव कराएंगे, तो फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने या बीजेपी की घेराबंदी करने की वजह क्या है? सीधा उनका कहना है कि कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी का विजय रथ जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।